बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको चंद आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप लोगों के बिहेवियर्स को, ख़ास तौर पे बच्चों के बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद फ़हद अनवर फ्रॉम माय चैनल मोटिवेटर्स एंड ट्रेनर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर दबाकर इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। रवैयों को कंट्रोल करने या तब्दील करने के दो बुनियादी तरीके हैं। पहला, रीइंफोर्समेंट यानी कि बढ़ावा देना, हिम्मत बढ़ाना, और दूसरा पनिशमेंट, सजा। इन दोनों तरीकों से मोटिवेशन करके आप रवैयों को कंट्रोल या तब्दील कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, रीइंफोर्समेंट रवैयों को बढ़ाती है और पनिशमेंट रवैयों को कम करती है। और पनिशमेंट से मुराद मारना पीटना हरगिज नहीं है, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। अब देखें, दो चीज़ें हमने कही, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। आगे इन दोनों की फिर मजीद दो किस्में हैं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। तो आइए अब हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है जी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मोटिवेशन के लिए, रवैये को बढ़ाने के लिए किसी चीज को ऐड कर देने का नाम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। यानी कुछ ऐसा मुहैया कर देना, दे देना जो कि वो चाहते हैं। यानी एक रवैया आपके मतलब के मुताबिक नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ दूसरे की मर्जी का उसे दे देते हैं तो आप उस रवैये को अपने मर्जी के मुताबिक लेके आ सकते हैं। तो ये कहलाएगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसके लिए असल में आप मॉनिटर करते हो, आप जांचते हो, परखते हो, डीपली ऑब्जर्व करते हो कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। यानी अगर आप बच्चों का जिक्र कर रहे हैं तो उन बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं, और फिर आप उन्हीं ज़रूरतों के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई चीज़ रिवार्ड के तौर पर उन्हें देकर रीइंफोर्स करते हैं और अपने मतलब का रवैया, अपने मतलब का रिस्पॉन्स उनसे ले लेते हैं। जैसे देखें, इसे एक मिसाल से समझते हैं। आपने देखा कि आपका बच्चा किताबें निकालता है, बैठता है, पढ़ना शुरू कर देता है बगैर आपके कहे। आपने ये सब कुछ देखा, आपने कहा ओहो, ये तो वही है जो मैं चाहता हूं। ये तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दे, खुद से पढ़े। ठीक, तो अब आपको क्या करना चाहिए? इस रवैये को बढ़ावा देना चाहिए। आपको इस मौके के ऊपर कुछ ऐड करना चाहिए जो उसको रीइंफोर्स करे कि ये रवैया उसने दोबारा करना है और वो इस रवैये को अपना ले। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ आप कुछ ऐसा शामिल करेंगे जो कि आपके बच्चे को पसंद हो। और ज़रूरी नहीं कि ये फिजिकल हो कि आप उसको कोई फिजिकल चीज़ ही देंगे तो ये एडिशन होगा। हो सकता है आप उसको कोई फिजिकल चीज़ दो, हो सकता है ये जस्ट एप्रिसिएशन हो सकता है जस्ट ये उसकी बैक के ऊपर एक थपकी हो और शाबाश कहना हो सकता है ये जस्ट तवज्जो देना हो सकता है दूसरों के सामने ये जस्ट उसकी तारीफ करना हो। तो आप क्योंकि बच्चे को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपको पता है कि उसकी क्या डिमांड्स हैं, वो क्या चाहता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, तो आप उसके मुताबिक कुछ भी ऐड कर सकते हैं ताकि उसका ये रवैया कंटिन्यू रहे। और ये भी हो सकता है कि आपको मालूम है कि उसकी कोई फ्यूचर की नीड है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको पता है कि इसको दें तो उसमें मेरा भी फ़ायदा, बच्चे का भी फ़ायदा है, और उसके अंदर दिलचस्पी भी है। तो आप इस वक्त उसको रिवार्ड के तौर पर वो चीज़ दे के रीइंफोर्स भी कर सकते हैं और अपने मकासद भी पूरे कर सकते हैं। मकसद क्या है कि आपने कोई ना कोई ऐसी चीज ऐड करनी है, उस वक्त कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर दिखाना है, बताना है जो कि बच्चे को पसंद आए और उसकी बेस के ऊपर वो उस रवैये को बढ़ाने का सोचे, उसका वो रवैया, उसका वो बिहेवियर बढ़े
कंटिन्यू रहे, ना कि डिसकंटिन्यू हो और कम हो। रीइंफोर्समेंट की दूसरी किस्म है जी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो नेगेटिव से मुराद ये हरगिज नहीं है कि ये कोई बुरा काम होगा, कोई ऐसा एक्शन होगा जो बुरा लगे या कहने में बुरा हो, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ ये है, इसको आप माइनस के मानों में ले सकते हो। इसमें आप क्या करते हैं कि आप किसी बिहेवियर को बढ़ाने के लिए कुछ निकाल लेते हो, कुछ कम कर देते हो, कुछ दिया हुआ वापस ले लेते हो। आप कुछ ऐसी चीज वापस ले लेते हो जिसकी अभी आपके बच्चे को जरूरत नहीं है, वो उसकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर रही है, उसको उसकी जिंदगी से निकाल लेना उसके लिए आसानी पैदा करता है, तो आप उसको उसकी जिंदगी से निकाल लेते हो। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी। इसको एक और अंदाज से समझते हैं। आपका बच्चा किसी चीज के ऊपर जिद कर रहा है, किसी चीज की डिमांड कर रहा है, किसी चीज के ऊपर भी वो जिद कर रहा है आपसे, आप उसको वो चीज दे देते हो, तो वो क्या करता है, वो रीइंफोर्समेंट के लिए यानी आपको रीइंफोर्स करने के लिए जिद करना छोड़ देता है। यानी आपको ये मैसेज देता है कि अगर मुझे मेरी डिमांड की चीज, मुझे मेरी जरूरत की मर्जी की चीज मिल जाएगी तो जिद नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम आप ये कहेंगे कि भाई चीज दे दो, इससे पहले कि वो जिद करे। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ना बच्चे बड़े माहिर होते हैं। ये आमतौर पे वालिदैन की नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। अब देखें आप कैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। आप बाज़ दफ़ा कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। क्या आप अपने बच्चे को कहते हैं तुम रोजाना 1 घंटा खेल सकते हो, अब वो अपना होमवर्क पूरा नहीं करता, तो आप उस दिन उसे कहते हो आज तुम्हें खेलने के लिए सिर्फ आधा घंटा मिलेगा। आपने उसका आधा घंटा निकाल लिया, उससे ले लिया। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। किस लिए? कि उसका वो जो बिहेवियर होमवर्क करने वाला है उसको बढ़ाने के लिए। अंडरस्टैंड किया आपने? या आपके बच्चे को आप 1 घंटा स्क्रीन टाइम अलाउ करते हो डेली का, तो सेम इसी तरह अगर आप उसके किसी बिहेवियर को बढ़ाना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि जी तुम्हारा स्क्रीन टाइम आज से डाउन। क्यों? कि वो अपने उस लाइकिंग की चीज को, अपनी उस पसंद की चीज को, अपने उस टाइम को पूरा करने के लिए, वापस 1 घंटे पे लाने के लिए वो क्या करेगा, वो दूसरा आपकी मर्जी का जो बिहेवियर है उसको बढ़ाएगा। तो इस तरह आपकी ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट काम करेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट, पनिशमेंट भी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव के बारे में हमने ये कहा था कि ये किसी चीज के ऐड करने का नाम है, ऐसे ही कहा था। तो पॉजिटिव पनिशमेंट से मुराद ये है कि आप पनिशमेंट के तौर पर कुछ ऐड करते हो और उससे आप किसी बिहेवियर को कम करते हो। क्योंकि हमने शुरू में क्या बात की थी कि पनिशमेंट बिहेवियर को कम करती है, तो यहां आप कोई चीज ऐड करते हो पनिशमेंट के तौर पर किसी दूसरे बिहेवियर को कम करने के लिए। आप असल में किसी ऐसी चीज को ऐड कर रहे होते हो जो कि वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा होता, उसको वो लाइक नहीं करता, वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में ये हो, लेकिन आप उसको ऐड कर देते हो। अब उसके लिए उसको अपनी लाइफ से निकालना इंपॉर्टेंट है और आपको उसका कोई दूसरा बिहेवियर कम करना दरकार है, तो वो डेफिनेटली वो दूसरा बिहेवियर कम होगा ताकि आप उसकी जिंदगी में पनिशमेंट के तौर पे, एक पेनल्टी के तौर पे जो आपने ऐड किया है उसको वापस निकाल सके। तो इस तरह क्या होगी पॉजिटिव पनिशमेंट। मारना पीटना जोदों को करना भी इसी में आता है, लेकिन मारना पीटना नहीं, उससे बेहतर क्या है फाइन करना। आप फाइन के तौर पर कोई चीज ऐड कर देते हो। याद रखें कि आपने बड़े पोलाइटली ये काम करने हैं। अगर आप चीखें चिल्लाएंगे तो आप ये मैसेज देंगे कि आपका इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपने बिल्कुल पोलाइटली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये पनिशमेंट है, ये फाइन है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो रही है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रही है।
इसको कहने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट खुद वो चीज़ को जानते हैं आप, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अंडरस्टैंड? अब लास्ट में हम देखते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव के बारे में हमने ये कहा था कि नेगेटिव से मुराद है किसी चीज़ का निकाल लेना। तो नेगेटिव पनिशमेंट में हम क्या करते हैं कि किसी खास बिहेवियर को कम करने के लिए हम किसी चीज़ को कम कर देते हैं, निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई टीनेजर बच्चा है जो रात को देर से घर वापस आता है, उसके लेट आने के इस बिहेवियर को कम करने के लिए आप उसकी लाइफ में से कुछ ऐसा निकाल लेते हो कि जिसका इसके साथ ताल्लुक बनता हो, या जो उसको पसंद हो और वो उसको दोबारा हासिल करने के लिए अपने इस बिहेवियर को कम करे। मसलन आप उससे कहते हो कि जी आज के बाद तुम्हें ये मोटरसाइकिल की, ये कार की, ये गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी, या आप पाबंदी लगा देते हो, आप कहते हो आज के बाद तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद है। तो आपने क्या किया कि आपने उसकी लाइफ में से कुछ निकाल लिया, उसकी किसी परमिशन को वापस ले लिया। तो ये क्या हुआ? ये नेगेटिव पनिशमेंट हुई। और इसका भी बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पहले एक वार्निंग देते हो। मसलन आप कहते हो बेटा आज के बाद अगर आप लेट आओगे तो आपसे गाड़ी की एक्सेस ले ली जाएगी। बेटा आज के बाद अगर आप लेट आओगे तो आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। समझे? उसके बाद अगर दोबारा वो लेट आता है तो फिर जो आपने कहा है, जो कमिटमेंट की है, आप फिर वैसे ही करेंगे। आप फिर बाइक की, गाड़ी की चाबी जो है वो ले लेंगे, या आप उसके बाहर निकलने की परमिशन उससे वापस ले लेंगे। तो इस तरह इन चारों टेक्निक्स को जो हमने अभी डिस्कस की, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट, इन चारों टेक्निक्स को आप मौके की मुनासबत से इस्तेमाल करते हुए बच्चों के बिहेवियर्स को कंट्रोल भी कर सकते हो और अपनी मर्जी के मुताबिक बदल भी सकते हो। इन टेक्निक्स को आप अप्लाई करें, और अगर इनकी एप्लीकेशन से आपको फ़ायदा हो तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आइंदा भी हमारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।